गुड आफ्टरनून। एक मिनट। होमवर्क थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज टू कंटिन्यू फ्रॉम, कहाँ से कंटिन्यू करना था यार? लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कस कर दिया था मैंने? आई थिंक 6 तक डिस्कस कर दिया था। अप टू 10, एनी डाउट? अप टू 10। अच्छा, क्लास का टाइटल आईटीएफ लिखा हुआ है जबकि लिमिट अपनी स्टार्ट हो चुकी है ना। 10th क्वेश्चन एंड 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन ओरल बताऊं? 9th बता दूंगा, लेकिन 10th को पहले ओरल करते हैं। 10th क्योंकि रीड एंड रिप्लाई टाइप का क्वेश्चन है। बताओ ये 10th जो क्वेश्चन है इसमें कितनी टर्म्स लिखी हुई है? ये जो सीरीज है इसमें हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ये बताओ इन 10th क्वेश्चन। सिग्मा को खोलेंगे तो कितनी टर्म्स लिखी हुई है? जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। 100। ठीक है, अब उस 100 टर्म्स में मानते हो 1/1, 2/2, 3/3, ऐसे 10/10 मानते हो? 10 टर्म, देर आर 10 टर्म्स हुज वैल्यू इज π/4। सोचो, मैंने सही कहा कि नहीं? देर आर 10 टर्म्स हुज वैल्यू इज π/4। तो 10 π/4 समझ में आया कि सर 10 π/4। आपने 10 टर्म जोड़ ली, ठीक। अब बचे जो 90 टर्म्स, अब उस 90 टर्म्स के बारे में कॉमन सेंस लगाओ कि इफ देर इज अ टर्म tan इनवर्स 2/3, तो मुझे बताओ देर विल ऑल्सो बी अ टर्म tan इनवर्स 3/2। सोचो कि सर 2/3, 3/2 ये भी होगा। तो मुझे बताओ tan इनवर्स 2/3 और tan इनवर्स 3/2 का सम क्या π/2 हुआ? कि यार वो tan इनवर्स 2/3 को तो मैं cot इनवर्स 3/2 लिख सकता हूं, और cot इनवर्स 3/2 प्लस tan इनवर्स 3/2 तो π/2 बन गया। तो अब मुझे बताओ वो जो 90 टर्म्स हैं, क्या दो दो की पेयरिंग कर दूं? कि सर ऐसे दो दो पेयर बनाता चला गया मैं, और हर वो दो पेयर, समझ रहे हो, π/2 π/2, तो π/2 हाउ मेनी टाइम्स? 45 टाइम्स। तो आंसर लिख दो 45 π/2 प्लस 10 π/4। ये आंसर हो गया। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 9। 9 तो क्वेश्चन ठीक था। 9 इसका कोई एक पार्ट बताता हूं, सपोज सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट तुम खुद से करना, कोई एक में मैं तुम्हारी मदद करता हूं। cos थीटा इज 0, इज 0। तो तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जरूर पढ़ी है, तो बताओ cos की वैल्यू 0 कब कब आती है? तो गारंटी आंसर इज ऑड π/2। दैट एंगल शुड इक्वल ऑड π/2। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? π/2, 3 π/2 एंड सो ऑन। सही? कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? मेरे ख्याल से सही लिखा है। अब साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं। y के बारे में तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया? नहीं दीपेमन, सही आंसर करना। 2n पाई प्लस π/2 नहीं, दैट इज ऑड π/2। cos की वैल्यू हर ऑड π/2 पर 0 होती है। y लिखा गया है कि y इज इंटीजर। क्वेश्चन पढ़ लो, y बिलोंग टू कैपिटल Y सेट, और जो कैपिटल Y सेट है वो इंटीजर का सेट है। तो मुझे y सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो आई ट्राइड कि चलो y को 1 लेते हैं, ठीक। इफ आई टेक y 1, तो योर दिस इक्वेशन बिकम साइन इनवर्स x
2n plus 1 pi by 2 where n is integer. अब आराम से सोचो, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, तो तुमको काम के सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे कि सर इसमें मेरे काम के सिर्फ 2 ही नंबर हैं, और वो है माइनस पाई बाई 2 एंड प्लस पाई बाई 2। बाकी के तो जो भी आप n पुट करोगे साइन इनवर्स x अटेन करेगा ही नहीं। समझ गए बात को? तो बाकी n की सारी वैल्यू यूजलेस। तो इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू दिस, तो माई आंसर x इज -1, x इज 1। कुछ दिमाग में गया? ठीक। अब इफ आई गो फॉर y इज 2, अगर मैं y को 2 लूं तो समझ रहे हो, योर इक्वेशन बिकम साइन इनवर्स x बाई 2, दैट इज ऑड पाई बाई 2। अब जिसे थोड़ी सी भी अकल है वो कहेगा सर ये तो कभी भी संभव नहीं है, ऑड पाई। तो देर इज नो n विच इज यूजफुल, कुछ भी काम का नहीं है। पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सही है? तो अब तुम समझ गए कि सर इस तरह से y इज 3, y इज 4। अरे क्वेश्चन पढ़ के आना चाहिए था प्रिंस, क्वेश्चन है ना कि लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि स्मॉल y है ना, जो मैं बोलता हूं उसको सुना करो ध्यान से। तो आई थिंक y2, y3 सब रिजेक्ट हो गया है ना। तो अब इसी तरह से तुम फॉलो कर रहे हो कि सर इफ आई गो फॉर y इज -1, तो योर इक्वेशन बिकम माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, अगेन ऑड पाई बाई 2। तो आई थिंक फिर से तुम्हारे काम का माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। तो अगेन आई गेट x इज -1, x इज 1। तो जो ऑर्डर्ड पेयर x, y है, बस अब तुम समझ रहे हो कि सर इस तरह से y को आप -2 लोगे तो वो भी फेल हो जाएगा, वो भी आपको कोई आंसर नहीं दे रहा है। ठीक है ना? तो x, y के क्या क्या आंसर आ गए देखो। y इज 1 फॉर x -1 फॉर x 1। सही है? और इसी तरह से y इज -1, y इज -1 फॉर x इज -1 फॉर x इज 1। तो दीज आर द ऑल x एंड y, ऑल वैल्यूज। तो तुम समझ रहे हो कि ये जो x y ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है? तो अब मुझे लगता है ना तो उसकी लैंग्वेज को फॉलो करना चाहिए था। साफ साफ लिखा है स्मॉल y बिलोंग टू कैपिटल y1, और कैपिटल y1 पर जाके पढ़ लेते कि कैपिटल y1 सेट क्या है। लिखा हुआ है सेट ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज अप टू 10 क्लियर। ठीक है? अप टू 14 ओनली, 11 to 14, 11 and 13। 7 के सी में क्या मदद कर दूं यार? तुमको मॉड खोलना नहीं आता है? साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 को तुमको मॉड खोलना नहीं आता? तुमको ये बात नहीं पता कि साइन इनवर्स x वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी होती है? तो पहला मॉड माइनस से खुल गया, अगला मॉड प्लस से खुल गया। थोड़ा तो दिमाग रखो यार। पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, और अगला साइन इनवर्स प्लस पाई बाई 2, साइन इनवर्स x कट गया, ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ गया, पाई अपॉन पाई 1 आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है। कौन कौन सा लिखा था? 13 लिखा है, 11 लिखा है। ओके, 11 एंड 13। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, अच्छे क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो फिर अच्छे कॉलेज में कैसे जाएंगे। रूट्स आर रियल एंड पॉजिटिव, तो तुमको क्या लगता है मैं क्यूबिक सॉल्व करूंगा? मैं ग्राफ की मदद ले रहा हूं। चलो क्यूबिक का ग्राफ बनाते हैं। आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ x, x -2, 3x -7, इसका ग्राफ बना रहा हूं। तो तुमको दिख रहा होगा कि सर ये माइनस इंफिनिटी से आएगा, 0, कुछ ऐसा कुछ ग्राफ आया। अरे इसके रूट्स देख लिए मैंने, इसका एक रूट 0 है, एक रूट इसका 2 है,
और 1√7/3 है। और तुम माइनस इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू आराम से चेक कर लोगे कि सर माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है और प्लस इन्फिनिटी पर प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में ग्राफ टर्न हुआ होगा, अरे तभी तो लौटेगा, है ना। तो ऐसा कुछ ग्राफ है। अब मुझको y इक्वल टू 2, कहां चला गया, फंक्शन की वैल्यू 2, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैं देखना चाहता हूं कि ये कट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। क्या पता कोई बोले कि सर नहीं y इक्वल टू 2 ये था, क्या पता। तो चेक कर रहा हूं, तो मैंने ऐसे ही तुक्का मारा, मैंने कहा चलो यार x को 1 रखते हैं, जरा इसको एक बार x को 1 रखना जरा, f(1) लेट्स सी, 1 -1 3 - 7 -4, तो क्या दिखाई दिया कि सर ये तो 4 आ गया। इसका मतलब है जो 1 है ना उस पर वैल्यू 2 से बड़ी आई है। तो मुझे बताओ, मुझे बिल्कुल इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि 1 किस हिस्से में है, 1 इस टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट है कि राइट है, मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहीं जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां दिखा दो। तो तुमको लगता नहीं कि सर ये फंक्शन इस लाइन के ऊपर निकला है क्योंकि मैंने एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 2 से बड़ी दिखा दी। तो कुछ लोग समझ गए कि सर यार ये 2 के ऊपर गया है, तो इसका मतलब ये जो आपने लाइन y इक्वल टू 2 बनाई है ना वो ये लाइन होगी। ये आपने बिल्कुल सही बनाया है क्योंकि ग्राफ किसी पॉइंट पर 4 हुआ, इसका मतलब है 2 लाइन को उसने क्रॉस किया और फिर ये इस तरह से। कोई शिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहा मैंने तो बस ग्राफिकली समझ लो, आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, और दोनों का इंटरसेक्शन मैंने देख लिया कि हाँ इसके 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं और वो तीनों सॉल्यूशन पॉजिटिव भी है। देखो ग्राफ से नजर आ रहा है कि एक ये तीनों रूट 0 के राइट में, ठीक है, ऑल 3 रूट्स मोर देन 0। अब चलो करते हैं, अब क्या फाइंड करना है, tan इनवर्स। तो अब तुम थोड़ा मेहनत अब करना पड़ेगा कि सर अब इस क्यूबिक को खोल करके अब मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाना है। तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं बस जो कर सकता हूं वो बता देता हूं, मैं बस तुम्हारे लिए इससे ज्यादा मदद मैं नहीं करूंगा कि मैंने ये इक्वेशन लिख दी और इसके 3 रूट हैं R-S-T। तो अब मैंने सिंपली क्या किया कि मैंने tan निकाल दिया। मैंने कहा जो तुमसे पूछा गया है ना, जो तुमसे पूछा गया है उसका tan ले लो। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, तो तुमको tan का फॉर्मूला जरूर तुम्हारे जहां भी पढ़ा है तुमने सिखाया गया होगा कि S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, ठीक है। R प्लस S प्लस T माइनस RST अपॉन 1 माइनस टेकन 2 एट ए टाइम, शॉर्ट नोटेशन ये मतलब सिग्मा R माइनस RST अपॉन 1 माइनस टेकन 2 एट ए टाइम। तो मानते हो ये क्वांटिटीज कहां से उठाई जाएंगी, ये क्वांटिटीज यहां से उठाई जाएगी यूजिंग थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सिंप्लीफाइड बता दो कितनी आती है, और नहीं बताओगे तो मैं तो वैसे ही छोड़ने वाला हूं, ठीक है, कि सर मेरी तरफ से तो सवाल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये सीधी वैल्यू बता दो मुझे बीच के स्टेप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कितनी वैल्यू आता है फाइनली, -1, ओके, ये -1 आता है, ठीक है। सो दिस इज -1। अब मुझे बताओ ये जो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 था, 1 प्लस 2 प्लस 3, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये लाई करना चाहिए था 0 से 3π/2, बिकॉज तुमने कहा था ना कि तीनों रूट पॉजिटिव है, ग्राफ से तुमने कहा था कि सर RST ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से यू अंडरस्टैंड 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, तो ये समझ आया। अब मुझे बताओ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 की वैल्यू, tan वैल्यू -1 0 से 3π/2 में कब आती है, तो मेरे ख्याल से आंसर मिल गया कि सर अब हो गया आंसर, दिस वैल्यू इज 3π/4। आराम से सोचो,
दिस इज द ओनली नंबर इन इंटरवल 0 से 3π/2 whose tan वैल्यू इज -1। ठीक, तो अब धीरे धीरे करके समझ आ रहा होगा ना कि रियलिटी एग्जाम की क्या है ना। लल्लू सवाल कहीं नहीं आते, ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में। अगला कौन सा लिखा था 11 का नेक्स्ट 13, क्विकली इसे जल्दी कॉपी करो, नेक्स्ट में मूव करते हैं। शीट तो वही फॉलो होगी जो ऐप पर अपलोड हुई है, ठीक है। ऑब्वियसली पलक्कड़ आपके स्टूडेंट थे, अभी भी पढ़ रहा है, ठीक है ना। अभी भी उसका रिवीजन क्लास पूरा कंटिन्यूड है और आज ही बनाया उसका वीडियो, ठीक है ना। चलो 13, इसको कॉस इनवर्स एक्स में क्वाड्रेटिक क्यों नहीं कन्वर्ट कर दिया? स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर, सही है। मुझे लगता है कि अब इसको क्वाड्रेटिक ये सॉल्व हो रही थी यार, इसको टी लिख के करते हैं, हटाओ। 2t² माइनस AT माइनस ए स्क्वायर, बहुत आराम से सॉल्व हो रही थी। -2AT प्लस AT, देखना फैक्टर हुआ क्या, 2t प्लस a t माइनस a, दिस इज वॉट आई गेट। तो cos इनवर्स x इज -a/2 और a, ये स्टेप समझ में आना चाहिए। अब ये कहता है कि इक्वेशन शुड हैव अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो तब आएगा ना जब ये क्वांटिटी cos इनवर्स x की रेंज में लाई करेगी। -a/2 मस्ट लाई बिटवीन 0 to पाई। अगर ये पाई से बड़ा हुआ तो ये इक्वेशन आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देगी, समझ गए। जिसमें मानते हो पाई इज इंक्लूडेड बट 0 इज नॉट इंक्लूडेड। 0 नहीं इंक्लूड होने का कारण समझ रहे हो कि आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में cos इनवर्स x डिवाइड में लिखा था, तो यू कैन नॉट टेक cos इनवर्स x टू बी 0, समझ पा रहे हो। इसी तरह से यहां से तुम तुरंत समझ गए कि सर a बिलोंग टू 0 to पाई, क्लोज्ड ओपन। इन दोनों का यूनियन, बिकॉज आई गेट सॉल्यूशन फ्रॉम दिस और आई गेट सॉल्यूशन फ्रॉम दिस, तो मैं कह दूंगा कि दिस इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। या तो यहां से आंसर आ जाए या यहां से आ जाए, तो दोनों से ए निकाल के मानते हो आंसर यूनियन हो गया फाइनल। तो यहां से आ रहा है -2π से 0, 0 ओपन क्लोज्ड, और यहां से आ रहा है 0 से पाई। आई थिंक फॉलो कर जाना चाहिए, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 2 डन, ठीक। 14 क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। मैंने इनवर्स जितने लोगों को निकालना सिखाया था उनका 14 बन गया कि सर हाँ हमने तो कॉस इनवर्स के टर्म में निकाल दिया, जी इनवर्स को, है ना, एफ इनवर्स को साइन इनवर्स में निकाल दिया, फिर हमारा सवाल बनता चला गया, ठीक है ना। तो ये अगर मैं बताऊंगा तो अब तुम एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, तो इसलिए मुझे तुम्हारे बेहतर के लिए मुझे ये सवाल नहीं बताना चाहिए, ठीक है। 12 में थोड़ी सी बुद्धि लगाओ आराम से। वो जो साइन इनवर्स साइन है, तो जो साइन के अंदर का नंबर है वो π/2 से 3π/2 प्रूव हो जाता है। इतना छोटा सा स्पेस बहुत है, ये बहुत आराम से दिख रहा है। तुमको तो आदत होनी चाहिए ना कि सर आप पॉलिनोमियल आप डिवाइड करते हो, तो 2x 2 + 2 अपॉन, तो यहां से साफ दिख गया कि ये मोर देन 2 है, और ये क्वांटिटी 1 से बड़ी तो ये लेस देन 4 आ गया। तो मेरे ख्याल से ये π/2 से
3π/2 इंटरवल में लाई कर गया। अब इसके आगे अपनी मदद खुद करो कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। साइन इनवर्स साइन एक्स बता दिया मैंने, ठीक है। इनकम्प्लीट क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है? कंप्लीट है। एच एक्स इक्वल टू, मेरे सामने तो क्वेश्चन कंप्लीट है, आर सब सही लिखा हुआ है, कब बी इनकम्प्लीट है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, कोई बात नहीं, उसको ना काट दो सर, हमारे पास सही सवाल करने का समय तो है नहीं, और हम लोग गलत सवाल भी करें, है ना। लीव इट, हाँ बिल्कुल वो इनकम्प्लीट ही है कि उसके तो आगे की लैंग्वेज ही गायब है, ठीक है। बी पार्ट छोड़ दो, कोई नहीं, ए सी डी कर लो, ठीक। ओके, लास्ट क्लास में कुछ हम लोग सीरीज का डिस्कशन कर रहे थे ना, है ना। चलो कम टू थोड़ा लिमिट्स के डिस्कशन पे वापस आ जाएं। तो लास्ट क्लास में कुछ भारी डिस्कशन हो गया था, दैट वाज ई की पावर एक्स सीरीज मैंने डिराइव कर दिया था, राइट। तो उसका फॉर्मूला तुम समझ गए कि प्रूफ दे दिया था मैंने, 1 प्लस infinite series and this formula is valid for x belongs to r। ये सब लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था, तो नाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर, है ना। अब मैं कुछ और सीरीज फॉर्मूले लिख रहा हूं, तो वो सारा जो डिस्कशन हुआ था ना कन्वर्ज डाइवर्ज का, वो सिर्फ इस रीजन से किया था मैंने कि एटलीस्ट तुमको फील होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूले मैं लिख बताए मैंने वो आए कहां से, ठीक है। तो हमको उन सब बातों में अभी नहीं जाना है, वो कॉलेज के लिए रख लो कि सर वो आईआईटी में जाकर के ढंग से क्लियर करेंगे, ठीक। कोई एनआईटी में जाके करेगा, कोई एनआईटी में जाके करेगा, कोई प्राइवेट कॉलेज में जाके करेगा, कोई बीएससी में करेगा, सब तरह के लोग, ठीक है। सबके पढ़ाई का जैसा जैसा सीरियसनेस लेवल होगा, है ना, वो अकॉर्डिंगली उस तरह की जगह पर जाके आगे पढ़ेगा इसको, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर -1 to 1, ठीक है। अब कोई डिस्कशन नहीं कि ये सब क्यों, ये सब कहां से आए, कहना वो टेलर सीरीज से आए। और रही बात की सीरीज का डिफाइनिंग, तो वो रेशियो टेस्ट ने मदद की होगी आपकी, और क्या, ln 1 माइनस एक्स। तो समझ ही रहो कि सर x की जगह -x रख दो तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा। और भी थोड़े से फॉर्मूले हमको रटने हैं। एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सीरीज तो तुम समझ ही रहो। अगेन फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। ये ऑड पावर्स की सीरीज है, ये इवन पावर की, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। फॉर्मूला वैलिड फॉर ऑल रियल। एंड वन लास्ट सीरीज जिसके मुझको सिर्फ 3 ही टर्म याद रहते हैं, x
x³/3 2/15 x⁵ इसके आगे के तो मुझे टर्म ही याद नहीं है, तो तुमको भी बस इतना ही याद करना, जितना मैंने लिखवाया बस उतना ही रटना है। रिमेंबर, ठीक है ना। आगे ये फॉर्मूले स्टैंडर्ड यूज होंगे, ठीक है ना। तो तुमको एज ए फॉर्मूला अप्लाई करना है किसी भी एग्जाम में। अच्छा, लास्ट वाले में एक्सेप्ट ऑड π/2, ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड π/2, ऑड इंटीग्रल π/2। अभी ठीक है। अरे ये सब इन्फिनिटी सीरीज है भाई, ये सब पावर सीरीज है। तो यार मैंने डॉट 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 लिख दिया तो अंडरस्टूड समझो ना कि सर ये इनफाइनाइट सीरीज है, ये सब इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है ना। टेलर सीरीज का फॉर्मूला इनफाइनाइट सीरीज के लिए लिखा है भाई हमने। हाँ, ये 2/15 है, 2/15। बस ये 3 टर्म रटने, और ध्यान रखना ये सब सीरीज के जो फॉर्मूले हैं ना, ये सब आईआईटी में यूज हो चुके हैं, तो इसलिए तुमको याद होनी चाहिए। कॉपीड, ठीक है ना। तो तुम्हारा सीरीज का डिस्कशन ओवर, कि सर मुद्दा ये था कि हमको ये थोड़े से फॉर्मूले रटने के लिए बताने थे, बस उसके लिए उतना पूरा डिस्कशन कर डाला आपने कि यार ये सोर्स क्या है, इन फॉर्मूलेज का सोर्स क्या है ना। तो वो डिस्कशन पूरा जो था ना, वो उस सोर्स के लिए था जो कि तुमको आगे जाके पढ़ना है, अभी नहीं। ओके, तो लास्ट क्लास में मैं कर क्या रहा था, आई थिंक हम लोग कुछ लिमिट्स है ना। अच्छा, एक सीरीज का फॉर्मूला और लिखवा देता हूं, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। क्योंकि देखो मैं खुद जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाता हूं ना, तो उस मोमेंट में इस फॉर्मूले को बच्चों को बताता ही नहीं हूं, ठीक है। क्योंकि जो जेईई का सिलेबस है बाइनोमियल थ्योरम, दैट इज ओनली पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स। जो पावर होती है ना, पावर, वो सिर्फ नेचुरल नंबर, वो तुम्हारा आईआईटी का सिलेबस है बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन अभी मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये लिमिट्स में काम आएगा। तो बात को देख लो मैं क्या कहना चाहता हूं। एन, जो तुम पढ़ करके आए हो, एन नेचुरल नंबर, लेकिन अब मैं जो बात करने जा रहा हूं, दैट इज फॉर एन इज नेगेटिव इंटीजर एज वेल एज रैशनल नंबर, रैशनल विच इज नॉट इंटीजर। सही है। हाँ, वो सीरीज हमने रटने पड़ेंगे। इतनी इतनी अकल है तुमको, पता है गणित में कैसे याद होता है, वो तुम लोग को पता होना चाहिए, है ना, कि गणित में कैसे हमको याद होता है, ठीक है ना। वो सबको पता है कि सर वो ऐसे याद थोड़ी करते हैं हम लोग तो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हमको याद होने लग जाता है। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? कुछ भी नहीं है, बस तुमको मूर्ख बना के जो NC1 NC2 आता है ना, उसको खोल के लिख दिया गया है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना इज नॉट अ चैलेंज, इस फॉर्मूले को। अब बताता हूं इसमें अंतर कहां आता है, कि सर ये तो पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के फॉर्मूले से मैच कर रहा है। अभी बताता हूं अंतर कहां है।
अंतर इस बात में है कि ये जो सीरीज है ना, ये n+1 टर्म्स की सीरीज नहीं होती है, ये इनफाइनाइट सीरीज होती है, पावर सीरीज। समझ गए? ये डिफरेंस है कि इफ पावर इज -2 या पावर इज -3, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सीरीज। ठीक है, या फिर पावर इज 3/4, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सीरीज। ये फॉर्मूला है। तो बिल्कुल जोर नहीं पड़ेगा तुमको याद करने में कि सर ये तो NC1 NC2 NC3 के टाइप का ही फॉर्मूला है, बस अंतर ये आ गया कि ये सीरीज टिल इंफिनिटी। ठीक है ना? तो ये सब इस्तेमाल होगा इन लिमिट्स, राइट? हाँ, एक और तुमको मजेदार चीज बता देता हूं, फिर सीधा क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। ठीक है, कि लाइफ को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस सिंपल है कि यार लिमिट्स के सवाल थोड़ा तेजी से सॉल्व हो, है ना? तुमको फिजिक्स में कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सिखाए होंगे ना, इन डिफरेंशिएशन। क्या हुआ? अरे यहां पर आई ही हटा दिया ना मैंने, क्योंकि यहां पर आई माइनस लिख दिया था। ठीक है ना? अरे वो फिर जो लोग कह रहे हैं कि सर Q माइनस आई प्लस हटा दीजिए, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो जीरो कहां जाएगा? जीरो, जीरो को भी तो हटाना पड़ेगा, फिर वो कॉमा जीरो भी लिखना पड़ेगा। तो अब जो लिख दिया मैंने चलने दो। ठीक है, कि नेगेटिव इंटीजर पावर या फिर पावर इज रैशनल नंबर विच इज नॉट इंटीजर। ठीक। क्या चीज? अब बता दिया ना कि ये फॉर्मूला है, और ये सबका जिसको चाहिए कि सर ये सोर्स क्या है, ये फॉर्मूले का सोर्स कौन है, क्या ना वो क्या कहते हैं उसको, टेलर सीरीज, है ना? बस वहां से आया है ये फॉर्मूला। फाइन। तो थोड़ा सा डेरिवेटिव का तुमको ज्ञान देता हूं। नहीं, 11th क्लास के बच्चों की बात हो रही है, जो 11th पास करके आए हैं, है ना? उनकी बात ही नहीं हो रही जो 11th पास करे बगैर ही यहाँ आ गए। ठीक है, उनको थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, कि बस कहीं भी बैठ जाते हैं जाके, क्या कहते हैं वो, फुनसुक वांगड़ू की तरह ज्ञान बट रहा है, कभी इस क्लास में चले गए कभी इस क्लास में चले गए, है ना? बस कहीं भी जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, फुनसुक वांगड़ू तो क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट था, है ना? उसकी बात अलग थी, है ना? आई थिंक 3 इडियट्स, राइट? डेरिवेटिव, तो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन कि सर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, है ना? तो तुमको बस बेसिक आइडिया बता दूं मैं कि ये एक फंक्शन है, राइट? हाँ, रेंचो। तो एट एनी पॉइंट, तुमको फिजिक्स में बताया गया होगा कि सर एट एनी पॉइंट फंक्शन का जो dy/dx होता है वो उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप होता है। ये तुमको बात बताई गई होगी कि एट एनी पॉइंट ए व्हाट इज डेरिवेटिव f डैश एट a, दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू फंक्शन एट a। सही है? तो तुमको उस डेरिवेटिव की डेफिनेशन सब बता रहा हूं और कुछ नहीं। तुम क्या करो, इस कर्व पर, बाकी तुम चिंता मत करो, ये अभी मैथ्स में हम लोग पूरा एज ए चैप्टर पढ़ेंगे। ये जो बात मैं तुमको अभी बताने वाला हूं ना, ये पूरा एक चैप्टर है कॉल्ड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम लोग आगे जाकर के दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन मैं ऐसा अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी लिमिट्स में। एक कोई नेबरहुड का पॉइंट लो, सपोज x, नेबरहुड का पॉइंट x f(x). नाउ यू ज्वाइन दिस पॉइंट टू a बाय अ स्ट्रेट लाइन। मैंने इसको ज्वाइन किया, सही है? अब तुम एक काम करो,
थोड़ा बड़ा करें यार इसको। जस्ट समझने के लिए देखना। अब ये जो लाइन है, मानते हो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा? अगर मैं इस लाइन का तुमसे स्लोप पूछूं तो यू विल से कि सर एफ एक्स माइनस एफ ए, अरे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सही। अब तुम एक काम करो, ये जो तुमने एक्स पॉइंट लिया है ना, अब थोड़ा तुम पॉइंट एक्स को ए के और क्लोज आओ कि यार एक्स अगर यहां है तो इफ दिस इज माई एक्स, सही है, तो जो लाइन बनेगी नाउ आई अगेन ज्वाइन, ये दो पॉइंट को फिर ज्वाइन कर रहा हूं। फीलिंग आ रही है कि मैंने ये पॉइंट को इससे ज्वाइन किया? तो क्या तुमको लग रहा है कि सर जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को ए के पास लाता जा रहा हूं, ए के पास, तो क्या तुमको फील हो रहा है कि अरे फील करो यार, ठीक है ना? काफी अच्छी फीलिंग आ चुकी है कि हाँ सर आगे आगे फीलिंग आ गई। लो, ये जो लाइन है, जैसे जैसे मैं पास आ रहा हूं, एक्स को पास ला रहा हूं, तो क्या तुमको फील कर पा रहे हो कि सर ये जो लाइन है ना, ये इस टेंजेंट को टेंड हो रही है? फील करो कि दिस लाइन इज गेटिंग ऑलमोस्ट लाइक टेंजेंट, है ना? तो तुम मेरा इंटेंशन समझ गए कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो ये क्वांटिटी टेंजेंट का स्लोप दे दे एट ए, अगर मैं चाहता हूं कि यार ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट तो इस सीकेंट का स्लोप है जो कि ए पर टेंजेंट के बराबर नहीं है, लेकिन मैं जैसे जैसे एक्स को पास ला रहा हूं तो ये मुझको टेंजेंट के स्लोप के क्लोज आता दिख रहा है ना? लेकिन अगर मुझको एग्जैक्टली ये बराबर स्लोप चाहिए ऑफ टेंजेंट, तो मानते हो कि सर लिमिट इज द कंसेप्ट जो इस एक्स को ऑलमोस्ट ए से मैच करा देगा। तो अगर मैं इस क्वांटिटी के ऊपर बोलूं कि टेक लिमिट एक्स टेंडिंग ए, सोचो, तो क्या मैं बोलूं कि ये जो क्वांटिटी है दिस इज गोइंग टू गिव स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए? दिमाग लगाओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स बराबर ए, विच इज व्हाट वी कॉल एफ डैश ए। तो मैं ये बात तुमको कन्वे करना चाहता था कि जो फिजिक्स में तुमने डेफिनेशन पढ़ी, जिसका तुमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखा कि सर ज्योमेट्रिकल मीनिंग डी बाई बाई डी एक्स का स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट दैट पॉइंट होता है, उसका आज मुझे मैथमेटिकल फॉर्मूला पता पड़ गया कि व्हाट इज एफ डैश ए एक्चुअली, है ना? तो मैंने कहा ना इस बात को हम लोग आगे जाके दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है ना? लेकिन तुम अभी से इस फॉर्मूले की फील ले लो, ये तुम्हारी लाइफ आसान करेगा लिमिट्स में। तो कोशिश करो कि सर मैं इस फॉर्मूले को रट सकता हूं, है ना? कि है ही क्या, लाइन का स्लोप है और क्या, दो पॉइंट लिए गए हैं, एक ए लिया गया है और एक उसके नेबरहुड का पॉइंट लिया गया है, ठीक है ना? तो और तुम लोग dy बाई डी एक्स भी समझ गए कि सर फिजिक्स में हमको सिखाया गया है कि फिजिक्स में बताया गया है ये कहलाता है चेंज इन एफ, चेंज इन एफ अपॉन चेंज इन एक्स। इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज सिखाया गया होगा तुमको, है ना? कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, सही, इन इंटरवल ए टू एक्स, इंटरवल ए टू एक्स।
लेकिन जब मैंने कहा कि यार x टेंड्स टू ए, तो मानते हो सर आपने तो इंटरवल की लेंथ 0 करा दी ऑलमोस्ट। अभी आपका इंटरवल a से x था, नाउ इफ आई से x टेंड्स टू a, तो डोंट यू फील कि मेरा इंटरवल लेंथ इज ऑलमोस्ट 0। तो अगर इंटरवल लेंथ 0 होता है तो उसको फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस, फिजिक्स का इन जनरल, क्या वो इंस्टेंट नहीं कहलाएगा कि सर ये तो इंस्टेंट हो गया? ठीक है ना? सो यू गॉट द मीनिंग कि दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर ये इंस्टेंटेनियस है तो किस इंस्टेंट पर, एट व्हाट इंस्टेंट? एट एक्स बराबर ए। जो बात हो रही है वो एक्स बराबर ए पर बात हो रही है, सही है। और फिर तुमको थोड़ा बहुत वो लोग बताते हैं सर कि जब इंस्टेंटेनियस चेंज होता है तो हम लोग उसको डिफरेंशियल एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कि चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स। तो आई थिंक वी डिनोट लाइक दिस कि दिस इज वेरी स्मॉल चेंज, ऑलमोस्ट जीरो। जब तुम्हारा इंटरवल लेंथ ऑलमोस्ट जीरो का होगा तो जो चेंज इन वाई है दैट शुड बी ऑलमोस्ट जीरो, जो चेंज इन एक्स है दैट शुड ऑल्सो बी ऑलमोस्ट जीरो। तो वी डिनोट इट बाई डिफरेंशियल, कि सर डिफरेंशियल एलिमेंट से दिखाया जाता है, सही है ना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल dy बाई डी एक्स एट एक्स बराबर a। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है ग्राफिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट, ग्राफिकली एंड फिजिकली कि सर फिजिक्स इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। फाइन, तो हमको इसका फिजिक्स का मतलब भी क्लियर है और हमको इसका ग्राफिकल मतलब भी क्लियर है। ठीक है, तो मेरा इंटेंशन आप समझ गए। मेरा इंटेंशन ये फॉर्मूला है कि व्हाट इज dy बाई डी एक्स एट एक्स बराबर ए। तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर कि सर dy बाई डी एक्स एट ए को हम लोग एक लिमिट की तरह भी याद रखेंगे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स टेंडिंग ए। ठीक है ना? हाँ, आप छोटा कर दो ना। अच्छा, एक मिनट करता हूं, पहले कॉपी कर लो। आगे की बातें अभी से मत लिखा करो, है ना, जब जो बात आएगी तब बता दी जाएगी। ठीक है ना? तो बिल्कुल इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं जब डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तब। कॉपीड, छोटा कर दूं, है ना। तो ये जो स्लाइड है ना, ये बड़े काम की स्लाइड है कि सर इसमें दो बड़े बड़े कंसेप्ट एक ही स्लाइड में डाल दिए गए, है ना। एक पूरा चैप्टर आपने इसमें डाल दिया, आपको पता है एक सिंगल स्लाइड में आपने पूरा चैप्टर डाल दिया, राइट। तो जब तुम चैप्टर पढ़ोगे तब तुमको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी लगने वाला, डोंट वरी। तो नाउ रिमेंबर बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स एज वेल एज, अरे वो एन कहाँ गायब हो गया? अभी और छोटा करने की जरूरत है क्या? आ गया ना? नहीं, नहीं आया, अब आ गया, अब सही है। अरे वो एन गायब हो गया यार। ठीक है। कैलकुलस सबसे इजी, तुम लोग देखना धीरे से तुम लोग को फील होगा कि सर मैथ्स में सबसे सिंपल कैलकुलस होता है, मोस्ट सिस्टमैटिक। ओके, कॉपीड, मूव करें भाई। तो चलो अब सवाल शुरू करते हैं, है ना, कि सर एक सिंगल सवाल तक आपने नहीं कराया, है ना, अब तक। पता नहीं कैसा अजीब सा पढ़ाते हो, है ना।
करो, अटेम्प्ट करो, फिर बताता हूं। टेन सीरीज का नेक्स्ट टर्म आर्या मुझे ही नहीं पता, अब मैं क्या तुमको कंफर्म करूं, है ना। मुझे टेन सीरीज सिर्फ बस 3 टर्म, एक्स, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, इसके आगे तो सॉरी एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 5, इसके आगे तो मैं एंड अप कर जाता हूं। अच्छा, आंसर ही बता दिया क्या प्रांजल, वेरी फास्ट, गुड। एक सेकंड, मुझको खुद के ऊपर शक हो रहा है, मैंने 10x की सीरीज क्या लिखी मैंने यहाँ भी, एक बार मैं देख लूँ स्लाइड। मुझे मुझे थोड़ा खुद के ऊपर डाउट हो रहा है, मैंने 10x की सीरीज गलत लिख दी है शायद। लेट मी चेक, एक सेकंड। अरे सही है, सही है। मुझे ऐसा लगा मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ एक्स क्यूब लिखा है। सही है, ऑल परफेक्ट। हम्म, क्या हो गया, वहां स्क्वायर होगा शायद, कहाँ पर, नहीं सही है, सब कुछ सही है। फर्स्ट क्वेश्चन साथ में कर लें। फैक्टर बनता दिख रहा है कि सर कॉट एक्स इक्वल टू 1 रखने पर ये 0 आ रहा है, कॉट एक्स को 1 रखने पर 2 - 1 - 1 ये भी 0 आ रहा है। तो एक पॉलिनोमियल वाली फीलिंग आ रही है ना, कि अगर आपने उसको 1 रखा वो 0 है तो इसका मतलब फैक्टर। तो वैसे तो ऊपर का टर्म तो तुम लोग वेल नोन फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब की मदद से लगा सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जैसा तुमने मुझे अभी कहा था कि सर नीचे भी कॉटेक्स -1 फैक्टर है, क्या लिखना चाहोगे, 1 माइनस कॉट की कॉटेक्स -1, कुछ भी लिख लो यार जो ठीक लगे, है ना। तो तुम लोग डिवाइड तो जानते हो ना कि सर ऐसे डिवाइड किया जाता है ना। तो तुमको तो थॉट है ना कि मैं हायर पावर से सोचना शुरू करता हूं। तो माइनस कॉट क्यूब प्लस कॉट स्क्वायर, माइनस कॉट क्यूब इज डन, प्लस कॉट स्क्वायर इज देयर, देयर इज नो कॉट स्क्वायर, तो हटाओ उसको, प्लस कॉट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, मानते हो कॉट स्क्वायर बैलेंस हो गया, सही। नाउ व्हाट आई गेट, प्लस कॉटेक्स, वहां माइनस कॉटेक्स लिखा है, तो प्लस कॉटेक्स तो -2 कॉटेक्स, मानते हो -2 कॉटेक्स, और +2 अपने आप आ गया, सही है। अब जैसा कि तुम जानते हो कि जब x π/4 को टेंड होगा तो जो कॉटेक्स है वो 1 को टेंड होगा, और कॉटेक्स 1 को टेंड होने का मतलब समझते हो, कॉटेक्स इज नॉट 1, कि सर x π/4 नहीं है, तो x अगर π/4 नहीं है तो कॉटेक्स 1 नहीं है ना। तो इसको कैंसिल कर दूं, अरे ये π/4 के नेबरहुड का नंबर, तो कॉटेक्स की जो वैल्यू है वो 1 के नेबरहुड, नॉट 1, तो आई थिंक दिस गेट कैंसल्ड। अब तो आंसर डायरेक्ट लिख दूं कि आगे आंसर 1 + 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + 2, 3/4। ठीक, कुछ लोग चाहें, मैं एक आइडिया और बता देता हूं, उसको भी ध्यान से सुन लो। कुछ लोगों के मन में ऐसा विचार आ सकता है कि सर मेरे मन में थॉट आया था कि आप कॉटेक्स को ना टी रख दो, सब्सटीट्यूशन, कि मुझे देखने में थोड़ा इजी लगने लगा। तो अगर तुमने कॉटेक्स को टी रखा तो तुम्हारा एक्सप्रेशन बन गया, लेकिन अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, अगर तुम्हारा एक्सप्रेशन टी में है तो क्या तुमको लगता नहीं कि तुमको लिमिट भी टी में लिखनी चाहिए, कि सर यहां लिमिट टी में लिखवाओ, समझो। तो मानते हो एक्स जब π/4 को टेंडिंग है, देन व्हाट अबाउट टी, दैट इज कॉट एक्स, मानते हो टेंडिंग 1।
अगले का आंसर दीपक गलत लिखा है तुमने, है ना? तो आई थिंक तुम लोग इस तरह से भी कर सकते हो कि सर हमने इसको, जब सही आंसर होगा तो बोल दूंगा, है ना? अगला, तो अगर तुमको फील हो कि सर सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा एक्सप्रेशन मुझे इजी लग रहा है, तो यू कैन डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांजल करेक्ट। यार सबको अपने अपने बैच में ही रहना चाहिए, क्योंकि जो जिस क्लास, मैं हर क्लास को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? तुम इधर उधर भागते रहोगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है मानिक। ट्वेल्थ के बच्चे ट्वेल्थ में अटेंड करें, इलेवेंथ के बच्चे इलेवेंथ में करें, और ड्रॉपर ड्रॉपर में करें। हाँ आदित्य ठीक है। दीपक सही आंसर बोल दिया ना तुम्हारा तो। हो गया। ओके, एलसीएम ले लूं। 2 की पावर 2x +8 -6 × 2 की पावर x, है ना? मैंने सिंपली एलसीएम, अब वो जो 2 की पावर x अपॉन है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं। देखना स्टेप समझ में आएगा यार, छोटी सी अलजेब्रा ही तो लगा रहा हूं। देखना ये स्टेप समझ में आया कि सर वो अपॉन 2 की पावर x है ना, वो डिनोमिनेटर में आपने मल्टीप्लाई किया, तो यू आर गेटिंग दिस। अरे भवदीप, इतने बार तुम लोग को आंसर क्यों लिखते हो, है ना? इतने सारे रिप्लाई तुमने एक बार में लिख दिए। एक बार में लिखो, गलत आंसर को सिर्फ एक ही बार लिखना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये किसी को क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है? t² -60 +8, तो मेरे ख्याल से फैक्टर हो गया। ठीक है कृष्णा, कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। -4 -2 आना चाहिए समझ में कि ये क्या कर दिया मैंने। x टेंडिंग टू, अब क्या तुमको फिर मैनुपुलेशन नजर आ रही है? दिव्यांशु ठीक है। अब तुमको फिर दिख रहा है कि सर ये देखो 0/0 फॉर्म तो सबको दिख रही थी कि सर डायरेक्टली पुट करने से तो 0/0 इनडिटर्मिनेट, है ना? तो क्या तुमको मैनुपुलेशन फिर दिखाई दी कि यार ये मेरे को a² - b² नजर आ रहा है, तो इसको लिख दूं a - b a + b। थिंक 2⁻² +2। अरे काट दूं क्या? देखो ना जगह नहीं बची यहां पर। बाकी लोग सब लोग ध्यान दें कि सर वो आप पता क्यों नहीं लिख पा रहे हो a - b a + b, क्योंकि स्पेस की कमी है ना? तो स्पेस की कमी को ध्यान रखते हुए चलो थोड़ी सी बढ़ा लिया, हटाओ। ओके, अरे कैंसिल करवा दो ना यार, डायरेक्टली क्यों लिखवाते हो एक स्टेप? 2 की पावर x -2 लिमिट x टेंड टू। समझ में आ गया क्या मैंने क्या किया? वो काट दिया मैंने, a - 2 की पावर x/2 -2 ऊपर नीचे काट दिया, ठीक है?
तो आई थिंक अब तो आंसर ही आ गया कि x को 2 डाल दीजिए, तो आई थिंक दिस इज 4 एंड दिस इज 2, आंसर इज 4 इंटू 2, करेक्ट आंसर 8। तो प्योर अलजेब्रा है ना, इसीलिए ठीक है लक्ष्य, तुम लोग को धीरे से समझ में आ जाएगा कि सर कैलकुलस में कुछ भी नहीं होता है, कैलकुलस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट, है ना, इन सब का एप्लीकेशन ही है। क्विकली टेन सेकेंड्स। हाँ जीएन बर्मन भाई, अब तक तुम सबके पास आ चुकी होगी है ना, जीएन बर्मन से होमवर्क मिलेगा, पॉसिबल आज ही दे दूंगा, ठीक है, कॉपीड आई थिंक। करो, इसे कॉपी करो, फिर नेक्स्ट पेज पे मैं अगला लिखूंगा। हाँ ठीक है आंसर, आई थिंक सभी ने इसको डायरेक्टली रैशनलाइज कर दिया। 9 - x 3 + √x, भाई 0/0 आ रहा था, इनडिटर्मिनेट तो सबने देख लिया होगा कि सर डायरेक्टली पुट करने से तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब है डू सम सिंप्लीफिकेशन, 16 - 2x - 2 4 प्लस, अब तो मेरे ख्याल से इनडिटर्मिनेट फॉर्म का सोर्स खत्म हो गया। आई थिंक दिस इज 18 - 2x राइट, तो यही तो है जीरो, तो देखो कैंसिल हो रहा है कि सर 18 - 2x इट इज 2, कैंसिल कर दिया मैंने, और अब डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो x को 9 पुट करके आंसर निकाल दो, 18 - 2 4 + 4 8 6 12, आंसर इज 2/3, एक्सट्रीमली इजी राइट। 10 सेकेंड्स। जिसने भी मेरे लिमिट्स के बताए आइडियाज को फॉलो नहीं किया,
और दूसरे मेथड्स जो मैं नाम ही नहीं ले रहा उनकी मदद से की, तो आगे जाकर के देखना उसका क्या हाल होगा। ठीक है, वो मदद के लिए चिल्ला रहा होगा और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा तब। ठीक है, कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ। लाइफ का सबसे बड़ा मजाक हो गया। जब वो सोचना सिखाया जा रहा था तब तो मैं कुछ और ही कर रहा था। सही है प्रांजल। इस क्वेश्चन को साथ में करते हैं ना, एक क्वेश्चन साथ में करते हैं। वैसे तो तुम लोग समझदार हो कि सर इन्फिनिटी के सवाल तो आप वो ग्राफ स्केचिंग में भी कर रहे थे, तो सबको ज्ञान है ना कि इन्फिनिटी से मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, लेकिन मैं वन अपॉन इन्फिनिटी से कंफर्टेबल हूं। वन अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो हो गया ना। लास्ट स्टेप इन प्रीवियस, लो यार देख लो यार। हो गया पायल। कॉपीड है। कॉपी करना हो तो कैंसिलेशन देखो ना यार, थोड़ी सी अलजेब्रा तो तुमको देखनी पड़ेगी। अभी ये मैं क्या बता दूं कि ये क्या कर दिया मैंने। ठीक है ना, इतनी सिंपल अलजेब्रा तो तुमको देखनी पड़ेगी। ओके, लेट्स सी हियर। आई थिंक इन ऑर्डर टू मेक वन अपॉन इंफिनिटी, मैं n की हाईएस्ट पावर बाहर निकालूं, क्योंकि मेरा पर्पस अपॉन n, तो मैंने n क्यूब को बाहर निकाल दिया। n की पावर 3/2 समझ में आना चाहिए। इफ आई टेक आउट n क्यूब, सिमिलरली इन दिस ब्रैकेट आई एम टेकिंग आउट n की पावर 4। तो n की पावर 4 बाहर निकालने से n की पावर 4/3। सही। सिमिलरली हियर आई टेक आउट n की पावर 6। n की पावर 6/4 मानते हो 3/2। एंड इन दिस वन n की पावर 7 आउट, तो n की पावर 7 बाहर निकालोगे 7/5। ये स्टेप सबको समझ आना चाहिए। यहां तक क्लियर? हाँ सही है फजान। प्रांजल है ना। अब मुझे बताओ, मेरी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई, क्यों? ये तो आ गया वन, ये भी आ गया, लेकिन ये दिक्कत अभी भी कर रहा है कि सर ये इंफिनिटी है। इंफिनिटी 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 इंफिनिटी। तो क्या मैं फिर से वही बोलूं कि यार बड़ी पावर को बाहर निकालो? तो बताओ 3/2 एंड 4/3 विच इज बिगर? आई थिंक 3/2 इज बिगर। अरे ये कुछ 1.33 आएगा, है ना। तो न्यूमरेटर आई एम टेकिंग आउट n की पावर 3/2, बाहर निकाल दिया। इन दिस 3/2 तुमने बाहर निकाला कि सर कॉमन है n की पावर 3/2। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन तुमको करनी पड़ेगी। तो 4/3 3/2, तो देखना ये n की पावर 1/6 आ रहा है डिनोमिनेटर में। नेगेटिव पावर आएगी ना यार अब तो, कि सर आपने बड़ी पावर को बाहर निकाल दिया। देखना न्यूमरेटर सबको समझ में आया होगा। हाँ, अब सेम डिनोमिनेटर में करूं। 3/2 7/5 कौन बड़ा है? मेरे ख्याल से 3/2 तो 1.5 है, मानते हो 7/5 इज 1.4, तो आई थिंक दिस पावर इज बिगर। तो अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि सर n की पावर 3/2 कॉमन लो।
माइनस 1.4 और 1.5 का डिफरेंस समझ पा रहे हो कि सर n की पावर 1/10। अरे यार रुको, ठीक है। मानते हो अब प्रॉब्लम खत्म? देखो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर ये तो कैंसिल हो गया और n को इन्फिनिटी अब रख के आंसर आ रहा है। सी 1, ये अगला पूरा क्या आ गया? मानते हो 0 आ गया? सर ये 0 इंटू 1 एंड इन डिनोमिनेटर ऑल्सो 1, दिस इज 1, दिस होल क्वांटिटी इज 0, तो फाइनल आंसर 1। क्विकली, सही है। कॉपीड, डन, चेंज कर दूं? तो आइडिया समझ रहे हो ना कि सर 1/infinity विल हेल्प टू सॉल्व, है ना? तो जब भी इंफिनिटी लिमिट आए तो मेक इट अपॉन इंफिनिटी, ठीक। 15 seconds more to copy। चलो ठीक। कौन सा क्वेश्चन था ये? 4। करो भाई, इजी है, क्विकली। सही है आनंदिता, आई थिंक तुमने केयरफुली किया क्वेश्चन को कि सर वो 1 + 1/x², आई हैव टेकन x² आउट एंड आई नो वेरी वेल कि रूट ऑफ x² इज नॉट x, इज मॉड x। मानते हो पिछले क्वेश्चन में मैं बहुत केयरलेस होके कर गया लास्ट प्रॉब्लम में, क्यों? क्योंकि वहां इंफिनिटी था क्वेश्चन, वहां पर पॉजिटिव नंबर था, लेकिन यहां पर मैंने थोड़ा सा केयरफुल रहा कि यार ये नेगेटिव नंबर है, राइट? 3 - 6/x, x। नाउ यू अंडरस्टैंड कि x माइनस इन्फिनिटी का मतलब है x नेगेटिव, और x नेगेटिव का मतलब तुम समझते हो कि सर ये तो -1 हो गया, तो माई फाइनल आंसर इज -1/3। वेरी इजी, 10 seconds क्विकली। नहीं, आंसर +1/3 जो लोग दे रहे हैं वो अपनी गलती पहचाने, x नेगेटिव है। नॉट एग्जिस्ट कैसी बात कर रहा है यार? डन,
ठीक, ये मैं दो प्रॉब्लम, ये एक्चुअली दो क्वेश्चंस है. वन क्वेश्चन इज एक्स टेंडिंग प्लस इन्फिनिटी एंड वन क्वेश्चन इज एक्स टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, सॉल्व. ध्यान रखना, मैंने कहा ना इसके दो पार्ट हैं. पार्ट वन एक्स प्लस इन्फिनिटी टेंडिंग एंड पार्ट टू एक्स टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी. अरे इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं कट हुआ था गधे, एक्स अपॉन एक्स था. नंबर तो देख लेता कि सेम नंबर था. नंबर बराबर है, कट गया. नंबर सेम था, सेम नंबर. हो गया, प्लस का 5/2 माइनस का माइनस, करेक्ट. चलो दोनों क्वेश्चन को एक साथ ही चलते हैं. मानते हो x को प्लस इन्फिनिटी डालो तो ये प्लस इन्फिनिटी आ गया, ये भी प्लस इन्फिनिटी आ गया, तो मानते हो ये इनडिटर्मिनेट सिचुएशन है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. अच्छा x माइनस इन्फिनिटी पर भी यही हो रहा है ना, कि सर x माइनस इन्फिनिटी पर भी ये प्लस इन्फिनिटी और ये भी प्लस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है दोनों ही पार्ट आपके इनडिटर्मिनेट है. ठीक, तो अभी मैं एक काम करता हूं, अभी दोनों पार्ट को एक साथ कंटिन्यू करते हैं. जब मुझे लगेगा तब मैं दोनों को अलग अलग कर दूंगा. तो तुमने गारंटी रैशनलाइज किया होगा ना कि सर लेट्स रैशनलाइज इट. प्लस अंडर रूट, न्यूमरेटर को देख लो क्या आ गया, 5x +2. समझना पड़ेगा क्या किया. तो राइट नाउ आई एम प्रोसीडिंग बोथ प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ ही लेके चल रहा हूं. अब तुम तो समझदार हो कि सर 5 + 2/x, x आउट. डिनोमिनेटर में तुमने गारंटी x² को बाहर निकाला होगा. तो जो लोग थोड़ा केयरफुल हैं उन्होंने कहा होगा कि सर √x² mod x. अब मानते हो, अब तुम लोगों को अंतर अब नजर आया कि x टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी का रिजल्ट है ना, x टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी. एग्री करते हो ये नंबर -1 आ जाएगा, सोचो. और ये तो 5, ये 2, तो आंसर लिख दूं, x टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी, माई आंसर इज -5/2. मेरे ख्याल से सबको समझ में आया. और इसी तरीके से
एक्स टेंडिंग प्लस इंफिनिटी का आंसर, दिस क्वांटिटी इज 1, मैं x प्लस इंफिनिटी की बात कर रहा हूं, मतलब x इज पॉजिटिव, तो दिस इज 1, दिस इज 5, दिस इज 2, तो माई आंसर टू द लिमिट इज 5/2। समझ रहे हो ना कैलकुलेशंस? किसका आंसर लिख रहे हो यार दीपक? किस सवाल का आंसर लिख रहे हो? गलत है, आंसर ये आया है। करो भाई, क्विकली कॉपी करो। डन। सॉरी, नेक्स्ट, अगला करो। सेम करते हैं भाई, सेम, जो कंटेंट है वही सेम है। क्या बात है अभिराज, सही है। प्रांजल, बाकी लोग भी करें। अगला क्वेश्चन तो आसान है आई थिंक। अगले का आंसर तो सभी कोई कर देगा। पहला पहला करो। सही है ध्रुव। अरे यार वो नाम निकल गया करेक्ट आंसर पे। ध्रुव बार बार क्यों लिख रहे हो यार? लिख तो चुके हो, अब क्यों लिख रहे हो? पायल। एक नाम और करेक्ट आया था बीच में, दीप्तम। अर्पित, हैप्पी बर्थडे भाई। इस साल बहुत मेहनत करो और इसी साल यही निकालना है, ठीक है ना? मेमोरेबल बर्थडे होना चाहिए ये। ओके, मुझे लगता है कि थोड़ा कैलकुलेशन की जाए, कि थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेते हैं और फिर देखते हैं। एक्स टेंड इन्फिनिटी, यहां पर तो मुझे मॉड के लिए केयरफुल होने की जरूरत नहीं है, राइट? रोनिक, ठीक है ना? कि सर आप एक्स प्लस इन्फिनिटी है तो समझ रहे हो कि सर अब यहाँ मॉड के लिए आपको केयरफुल होने की नीड नहीं है। तो थोड़ा एलसीएम वगैरह लेके लिखवाओ ना, कितना आ गया? 4x³ 9x² 2x √x+2। तो तुम लोग समझ तो रहे हो कि सर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट है,
है ना? तो मेरे ख्याल से रैशनलाइज किया जाए, और क्या। तो इफ आई रैशनलाइज रूट प्लस रूट, numerator, you understand, is coming 9x square plus 2x. यहां तक बात सब ठीक है। अब बस तुम लोग, हाँ ठीक है मयंक, नाउ आई थिंक अब तुम लोग तो समझदार हो यार, कि सर आफ्टर दिस स्टेप न्यूमरेटर 9 प्लस 2/x, x square out, and in denominator from root plus root x cube out. तो x की पावर 3/2 बाहर आ गया, और फिर इस स्क्वायर रूट में भी x आउट, तो x की पावर 3/2, x की पावर हाफ, डोंट यू थिंक सर इट बिकम एक्स स्क्वायर? सबको समझ में आना पड़ेगा। x की पावर 3/2 और x की पावर हाफ बिकम 2, मानते हो? ये कैंसिल हो गया, एंड नाउ x इंफिनिटी करने से आंसर 9 √4 प्लस √4, करेक्ट आंसर इज 9/4। अगला क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी है भाई, इसको तुरंत आंसर करके आगे बढ़ते हैं। कि सर ये तो अपने बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया। सीरीज का फॉर्मूला सबको ही याद होगा, 2n+1/6। तो डायरेक्टली n³ एडजस्ट हो गया, तो लिख दूं आंसर 2/6 आ रहा है, 1/3 क्विकली। आज थक गए यार, आज तो बहुत थक गए। हाँ क्विकली, जल्दी कॉपी करो, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। हो गया? ठीक, चलो एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन किया जाए ना, कि सर थोड़ा सा चैलेंजिंग। यार इन दिनों 4 क्लास हो रही है डेली, वाइब्रेंट प्लस अपनी कक्षा। वैसे इतने की हैबिट हुआ करती थी, है ना, हार्डली 5-6 साल पहले तक इतनी क्लास ले लेता था मैं। फिर वो बीच में कोरोना आ गया तो उसने एकदम आदत बिगाड़ दी, और फिर कोरोना के बाद लोग पढ़ाई करना ही भूल गए, है ना। कि सर कोरोना के बाद तो स्टूडेंट्स की ऐसी हालत हो गई कि वो पढ़ना ही भूल गए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको साथ में करते हैं, ठीक है। इसको इसको साथ में करते हैं, तुम्हारे लिए थोड़ा नया एक्सपीरियंस है, ठीक।
अच्छा प्रॉब्लम है, आगे तुम इस आइडिया को, है ना, आई एम टेकिंग एक्स क्यूब आउट, तो एक्स 1+3/x पावर 1/3, समझ में आया होगा, है ना। इसी तरह से आई टेक एक्स स्क्वायर आउट, 1 - 2/x पावर हाफ। मानते हो यहां भी x कॉमन आया, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, इस स्टेप में नो प्रॉब्लम। अब पता है हर्ष, अब मैं वापस फाइट मार रहा हूं। मैंने कहा ना, कोरोना ने लोगों को पढ़ना भुला दिया, तो उसके पहले तक एक बहुत अच्छी कंडीशन में थे, अब फाइट बैक कर रहे हैं, नीचे से वापस ऊपर उठ रहे हैं, है ना। ये स्टेप ठीक है। तो कुछ ध्यान आए कि अरे सर वो एनी इंडेक्स फॉर्मूला नहीं, तो भाई ये फॉर्मेट है तो देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म का है ना, डोंट से कि जीरो आंसर, यार ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ये जीरो है, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो, ये तो कुछ इनडिटरमिनेट सिचुएशन हुई ना, ठीक है। तो इतनी जल्दी आंसर मत करो कि आंसर इज जीरो, ये इनडिटरमिनेट है। तो आई एम यूजिंग दैट फॉर्मूला जो अभी अभी हमने सीखा है कि सर वो इनफाइनाइट सीरीज। तो चलो फॉर्मूले का इस्तेमाल देखते हैं। 1 + nx 1/3 3/x प्लस इनफाइनाइट सीरीज n(n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन, सो ऑन। मानते हो इनफाइनाइट टर्म्स, माइनस this second series 1 + ½ into -2/x plus half -1 upon 2 फैक्टोरियल -2/x का स्क्वायर, इनफाइनाइट सीरीज। देखना स्टेप सब समझ में आए तुमको कि ये क्या हुआ। मैंने एनी इंडेक्स फॉर्मूले का यूज किया है, 1 + nx nn-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन। सही है। आज के समय में वो गाना बिल्कुल सही वो रखता है, क्या कहते हैं, क्या, हाँ, हंस चुगेगा दाना दुनगा कौआ मोती खाएगा। तो वो जो लाइन है ना, वो आज के समय के लिए बिल्कुल सही फिट बैठती है। देखना समझ में आया। थोड़ा लोड हो रहा था ना कि सर, दिमाग पर लोड पड़ रहा था कि चलो थोड़ा हिंदी फिल्में याद करने से थोड़ा दिमाग हल्का हो जाता है। ओके, गॉट इट। नाउ थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको देखो भाई। 1 कैंसिल, है ना। देखो भाई ध्यान से देखो, 1/x प्लस 1/x, फील हो रहा होगा, 2/x 2/x। आगे आने वाले टर्म, क्या तुमको लगता है कि सर आगे 1/x स्क्वायर एंड हायर पावर्स आएंगे, है ना, इंटू एक्स। ये मैंने क्या लिखा है तुमको समझ में आया। अच्छा, तुम्हारा तो चैट टाइम ही आउट हो गया। ओहो, मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहा था यार। ये भी एक गड़बड़ मामला है। चलो कोई नहीं, समझना। तो तुमको समझ में आया कि सर ये जब ब्रैकेट को खोल दिया तो 1/x स्क्वायर 1/x³ बहुत सारी पावर्स आ रही है, ठीक। अब इफ आई ओपन द ब्रैकेट तो दिस इज 2, और आगे तुम समझ रहे हो कि सर 1/x 1/x स्क्वायर 1/x³ एंड सो ऑन, ऐसे
इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे होंगे। सही। तो डोंट यू थिंक व्हेन आई मेक एक्स इंफिनिटी, जब मैं एक्स को इनफाइनाइट बनाऊंगा तो आंसर इज 2। ये आंसर है। ठीक। अच्छा, मुझे नेक्स्ट क्लास में तुम लोग मुझे याद दिलाओगे, इस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ एक सॉल्यूशन तुम लेके जाओ घर पे, मैं इसके और भी मेथड्स तुमको बताऊंगा और साथ में एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगा। ठीक है। तो मुझे जैसी क्लास स्टार्ट हो ना, तो मुझे तुरंत बताना कि सर वो एक सवाल जो है ना, टू बी कंटिन्यूड। तो ये आंसर तो आ गया है, लेकिन मैं तुमको इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। ठीक है, वरना फंसोगे आगे। तो इसलिए मुझे याद दिलाना कि सर वो क्वेश्चन आखिरी में हमने किया था। ठीक है, उस क्वेश्चन को हमको वापस आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो आंसर तो 2 आ गया। तो मैं तुमको एक तो थोड़े से मेथड्स और बताऊंगा, और साथ के साथ ये जो हमने किया है ना, इससे रिलेटेड भी कुछ बात बताना चाहता हूं, समथिंग इम्पॉर्टेंट। ओके, क्योंकि अब क्या ना, मैं आज बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया हूं, अब मेरी हिम्मत हो नहीं रही है कि तुमको उस बारे में बताऊं, है ना। तो आज के लिए रहने देते हैं इस क्वेश्चन को, टू बी कंटिन्यूड। होमवर्क, होमवर्क क्या करोगे? मेरे ख्याल से आईटीएफ, अच्छा तुम बर्मन करना चाह रहे थे ना, तो वन साइडेड एक काम करें सर, आईटीएफ को खत्म कर लेते हैं यार। अरे तो बहुत सारे क्वेश्चन है। ओह नहीं 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 नहीं, मुझे लगा छोटी सी एक्सरसाइज होगी। छोटी नहीं है। अरे आज मैं बर्मन लाना भूल गया। तो वैसे मुझे जीएन बर्मन याद है कि कहां से जीएन बर्मन लिमिट से स्टार्ट करता है ना। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 245। तो शुरू के मैं हार्डली थोड़े से क्वेश्चन दे रहा हूं, अप टू 270। अच्छा, ये प्रॉब्लम कोई, ये पूरा 1 से लेके बुक कंटिन्यूएशन में चल रही है। ठीक है, तो तुमको बिल्कुल समस्या नहीं आएगी सवाल ढूंढने में। और एक बात और बता दूं, इस बुक के आंसर्स बहुत गलत भी दिए हुए हैं पीछे। तो ठीक है, तो अटेम्प्ट दीज प्रॉब्लम्स। एंड एक्सरसाइज 4 में बहुत थोड़ा दे रहा हूं, है ना। एक्सरसाइज 4 ऑफ आईटीएफ ओनली 10 क्वेश्चंस, 1 से 10। ठीक है, चलो बाय, जय हिंद।